नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको दयानंद सरस्वती जी के 11वें समोल्लास के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार महाभारत के टाइम पर इतने विद्वान लोग, काफ़ी इसमें हानि हुई, इतने विद्वान लोग मर गए और हमारे जो वेदों को फॉलो करने वाली चीज़ थी, वेदों को मानने वाली चीज़ थी, वो धीरे धीरे हमसे बिछुड़ती गई। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद कई मतांतर वाले लोग, मतांतरों ने जन्म लिया। और जैसे महाभारत हमको पता है महर्षि व्यास जी ने लिखी है, और ये महाभारत में भी बाद में मिलावट की गई। पहले बताते हैं कि केवल 4400 श्लोक थे केवल महाभारत में, और राजा भोज ने बताया कि मेरे टाइम तक आते आते 25,000 हो गए, फिर ये 30,000 हुए, तो उनमें मिलावटें होती रही। तो जो एक्चुअल रामायण महाभारत थी उसमें माना जाता है कि 4400 के लगभग श्लोक थे। तो महाभारत से जैसे जैसे हम लोग वेदों से हटते गए तो उनमें दूसरे मत वाले लोग आते रहे। जैसे पहले वाममार्गी मत आया। वाममार्गी मत में 5 मकार बताए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 5 मकार में उसमें है सबसे पहला मांस खाना, मछली खाना, मैं से मांस, मैं से मच्छी खाना, मैं से मद, शराब ज़्यादा पीना, अत्यधिक पीना, और दूसरा मैं से मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर देना, और 5वां मैं आ गया उसमें मैथुन, व्याभिचार करना, जैसे पुरुष दूसरे औरतों के साथ और औरत दूसरे पुरुषों के साथ। तो ये एक वाममार्गी विचारधारा है। इनमें भी जो उच्च कोटि का वाममार्गी होता था उसको 10 विद्या वाले बोलते थे। तो ये वही है कि जैसे आजकल के टाइम में होते हैं, शराब पीकर डांस करना, नंगा डांस करना, फिर एक दूसरों के साथ समागम करना, ये सब चीजें आती थी वाममार्गी में। तो इस वाममार्गी से बाद फिर 2-3 मत हुए हमारे पास, और बुद्ध धर्म का वो हुआ, जन्म हुआ, फिर जैन धर्म का जन्म हुआ। अब बुद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इनमें से जो हीनयान है, और हीनयान तो मानता है कि भाई ये बदलता नहीं है, सब सारी चीजें वो की वो ही है, और महायान बोलता है कि चीजें बदलती रहती है। तो जो ये महायान वाले हैं ये मूर्ति पूजों को मानते थे। पहाड़ों में इन्होंने काफी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई और शोभा यात्रा वगैरह निकालते थे और ये सब करते थे। तो इन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा आई, ऐसा मानना है। तो जैन धर्म में भी ऐसा ही था। जैन धर्म अपने तीर्थंकर मानते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजते हैं मंदिरों में। और जैन धर्म के टाइम पे एक टाइम पे जब ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज्यादा वो था, इसके वो है, इसके प्रूफ ये है, इसमें फाहियान और ह्यूनसांग करके 2 यात्री आए थे चाइना से, उनके लेख अभी भी मिलते हैं। तो जो फाहियान आया था सबसे पहले, तो उसने ये बताया कि जिस टाइम पे वो आया था पाकिस्तान से लेके दक्षिण तक और पूरे भारत तक, बंगाल तक, केवल कुछ नहीं थे, केवल 10 मूर्तियां थी, वो भी केवल बुद्धों की। उसके बाद ह्यूनसांग आया था फाहियान के बाद, वो अपने लेख में बताता है कि केवल 101 मंदिर देखे होंगे बस उसने, इससे ज्यादा नहीं देखे। तो उस टाइम पे हिंदुओं में भी मूर्ति पूजा आई। हिंदुओं में ये आगे देख मूर्ति पूजा की कि भाई जो जैनी लोग है ना, जो हिंदुओं के जो लोग थे वो जैनियों में जाने लग गए, मूर्तियों को मानने लग गए थे। तो वो एक रोकने के लिए, धर्म के रोकने के लिए उन्होंने भी अपना ठाठ बाट बना दिया, पोप लीलाएं बना दी। उन्होंने भी ऐसा किया कि भाई हमारे अवतार जो हुए हैं उनकी भी हम मूर्ति बनाएं और मंदिर बनाएं, ताकि ये जो भीड़ रहे वो हिंदू धर्म में ही रहे। इसका एक फायदा तो हुआ, लेकिन इस चीज का एक नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ उस टाइम। अब उस चीज का बहुत नुकसान हो रहा है कि लोग मूर्ति पूजा में अटक कर रह गए। और मूर्ति पूजा के 16 दोष बताए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। देखो, जब तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, खुद अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तब तक प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। तो मूर्ति पूजा के दोष में क्या क्या बताया? एक तो
भाई मूर्ति की तरफ कभी उसके कान की तरफ ध्यान जाता है, कभी नाक की तरफ, कभी गले की तरफ, कभी क्या पहन रखा है, कभी कैसा मुकुट है, तो उससे कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, उससे एकाग्रचित्ता नहीं बन पाती। फिर दूसरा, मूर्ति स्थापना में और इनमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं मंदिरों में। वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए किसी के भले करने में, अच्छी चीजों में यूज हो तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर मूर्तियों को विधर्मी लोग जो होते हैं वो हमारे जो अवतार हुए हैं उनका अपमान करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं। दूसरा, चोर लोग भी ले जाते हैं मूर्तियां, आए दिन हमको देखते हैं अखबार में कि भाई मूर्ति चोरी हो गई। और तीसरा, इसमें कई मंदिरों में, जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे इलीगल काम भी होते हैं, वहाँ पे व्यभिचार भी होता है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह वाले काम भी होते हैं, कई जगह आश्रम भी बन गए हैं कई। तो ये बहुत चीजें हैं। तो अब मैं, जब जैन धर्म बहुत सुपीरियर था, वहां पे एक सुधनवा राजा होता था जैनियों का, बहुत बड़ा उसका राज्य था। तो उस टाइम पे आदि शंकराचार्य जी हुए। तो आदि शंकराचार्य जी ने, ये ईसापुर से बात, पहले की बातें हैं, ये ईसापुर से भी 400 500 600 साल पहले की बातें हैं ये। तो उस टाइम की बात है जब आदि शंकराचार्य जी हुए। तो सुधनवा, जब जैन धर्म काफी प्रचलित था, तो सुधनवा राजा के पास आदि शंकराचार्य जी गए। आदि शंकराचार्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उन्होंने उपनिषद और वेदों की शाखाएं ये सब उनको आती थी, तो वेदांत दर्शन भी आता था। तो वो उस चक्कर में वो सुधनवा राजा के पास गए और बोले कि भाई मेरा डिबेट कराओ तुम्हारे जैनी धर्मगुरुओं से। तो डिबेट 1 महीने तक चली और उन्होंने ये बोला था सुधनवा राजा ने कि भाई अगर डिबेट में तुम जीत गए तो फिर मैं वेद धर्म सब जगह स्थापित करूंगा। तो उस टाइम पे आदि शंकराचार्य जी 1 महीने डिबेट चली जैनी धर्मगुरुओं के साथ, वहां से जीत गए। जीतने के बाद फिर सुधनवा राजा ने सभी जो जैन मंदिर थे उनकी जगह वेदों का पाठक्रम सब चालू कराया, जिससे हमारे वेद बचे हुए रहे। और उतना होने के बाद भी हमारे फिर राजा विक्रमादित्य आए। राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि थे, वो वैराग्य ले चुके थे राजा भर्तहरि। ये राजा भर्तहरि की मैंने संस्कृत के इंट्रोडक्शन में उनकी कहानी है, वो बताई थी पहले, तो वो देख सकते हैं आप भर्तहरि राजा की क्या कहानी थी। फिर विक्रमादित्य को राजभार मिला और विक्रमादित्य, भर्तहरि को तो जल्दी वैराग्य हो गया था, तो वो योग मार्ग में चले गए थे। और राजा विक्रमादित्य ने भी काफी हमारी संस्कृति का बचाव किया। उसके बाद राजा भोज आए। राजा विक्रमादित्य के टाइम पे ही जो बकरी चराने वाले थे कालिदास, वो भी एक महान कवि बने। मतलब उस टाइम पे इतना वेदों को पढ़ाया जाता था, संस्कृत को पढ़ाते कि सबको पढ़ने का अधिकार था। तो कालिदास जैसे भी कवि उस टाइम पे हुए हैं संस्कृत के, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और भी रघुवंश काफी ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसके बाद राजा भोज के टाइम पे जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने ग्रंथ बना देते थे, मिलावट कर देते थे, जैसे महाभारत में, रामायण में, दर्शनों में, इनमें। तो राजा भोज को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले कि अगर नया ग्रंथ बनाना है तो अपने नाम से बनाओ, पुराने ग्रंथों में मिलावट मत करो। और सजा देते थे, उनके हाथ काट देते थे जो मिलावट करता था। तुम और राजा भोज ने ही बताया कि भाई जो मूल महाभारत थी उसमें केवल 4400 श्लोक थे, अब उसको बढ़ते बढ़ते उसमें 25,000 30,000 के लगभग हो गए। तो अब फिर इनके बाद हम देखते हैं कि 2 तरीके के मत आ जाते हैं। एक होता है शैव मत, एक होता है वैष्णव मत। तो जो शैव मत है, अब आदि शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने अपने 4 मठ स्थापित किए थे, द्वारिका में, श्रृंगेरी में, गोवर्धन में और ज्योतिर्मठ में। अब आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने तो कभी मूर्ति पूजा नहीं की, लेकिन उनके चेलों ने, शिष्यों ने क्या किया कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी को ही शंकर का अवतार मान लिया, शिव का अवतार मान लिया, और वो भी मूर्ति पूजा करने लग गए और शिव भक्त बन गए। अब ये मूर्ति पूजा करते करते इतना हो गया, अब ये लोग शिवलिंग को बहुत ज्यादा मानते हैं। दूसरा, रुद्राक्ष धारण करना, भभूत लगाना, इन चीजों को शैविक लोग ज्यादा मानते हैं। ऐसे ही वैष्णव लोग होते हैं। वैष्णव मत जो आया वो सठ को मुनि वाहन, यावनाचार्य और रामानुज की देन है। और इन्हीं टाइम पे ही ये पुराण लिखे गए थे, जो ये 20 पुराण लिखे गए थे वो उन्हीं टाइमों पे ही लिखे गए थे। तो
पुराण लोग कहते तो है बहुत ज्यादा पुराने हैं, पुराण का मतलब बहुत ज्यादा पुराने, लेकिन ये महाभारत कालीन के बाद ही लिखे गए हैं। अब इनमें बहुत ऐसे प्रूफ है कि जो साबित करते हैं कि भाई उस काल में वे महर्षि व्यास जी नहीं थे, वो महाभारत काल में थे और इस काल तक नहीं आए थे। जिन जिन का वर्णन आता है वो कई ऐसी एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। बुक का नाम है सत्यार्थ भास्कर। तो ये स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने लिखे है, आप भी पढ़ सकते हो, इसमें देख सकते हो अच्छे से। और जो वैष्णव मत वाले हैं वो आपको पता ही होगा, जो माला डालते हैं, कंठी रखते हैं, तिलक लगाते हैं अलग अलग कलर का, बीच में येलो, कई जगह काले लगाते हैं, फिर साइडों में व्हाइट और नीचे तक, फिर कोई इधर नाक के ऊपर तक। तो ये वैष्णव मत वाले लोग होते हैं और इनका अलग अलग वो चीजें होती है। तो व्यास जी ने जो चीजें लिखी थी वो यही थी, एक तो महाभारत योग शास्त्र लिखा था, शारीरिक सूत्र बताए थे उन्होंने। तो ये देन थी इनकी, व्यास जी की। उनका नाम कृष्ण देवापायन करके माना जाता है कि भाई ये नाम था उनका। अब जैसे पुराणों में से भी 4 जो पुराण है मैंने बताया आपको पढ़ने लायक है, बाकी सब में ऐसी ऐसी चीजें लिख रखी, जैसे भागवत पुराण हो गया, उसमें विष्णु जी के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। शिव पुराण हो गया, उसमें शिव जी की ही कथा कही गई है। फिर देवी पुराण में देवी की वो बताई गई है ज्यादा। तो इनमें आपस में भी मतभेद है, ये एक दूसरे को ऊंचा नीचा भी दिखाते हैं कई जगह पे, वो भी इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर प्रूफ के साथ। जो ऐत्रेय, सतपथ, साम और गोपथ है, ये 4 पुराण है, ये वेदों से काफी मिलते जुलते हैं और इनमें कुछ ज्यादा इतनी मिलावटें नहीं है। ये आप लोग पढ़ सकते हो अगर पढ़ने तो। ऐत्रेय, सतपथ, साम और गोपथ। और इनमें क्या क्या मिलता है, इनमें एक तो इतिहास मिलता है। इतिहास जैसे राजा जनक और याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, इन सब की आपको स्टोरियां, कहानियां मिलेगी, जो भी है डिबेट वगैरह ये सब मिलेगा। उसके बाद पुराण में जगत उत्पत्ति का वर्णन लिखा हुआ है। तीसरा कल्प के बारे में बताया गया है, जो वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन किया गया है कि भाई वेद शब्दों के जो सामर्थ्य है उसका वर्णन बताया है। फिर इसमें गाथा लिखी हुई है, कथा, किसी चीज का दृष्टांत हो वो बताया गया है। फिर इनमें 4 पुराणों जो मैं बता रहा हूं, ऐत्रेय, सतपथ, साम और गोपथ, उसमें नाराशंसी भी बताई गई है। नाराशंसी मतलब जो मनुष्य के प्रशंसनीय कर्म है वो बताए हैं। तो ये चीजें इन 4 पुराण में क्या क्या, इतिहास है, पुराण है जिसमें जगत उत्पत्ति के बारे में बताया है, वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन है, इसमें कथा और दृष्टांत है, और नाराशंसी मतलब मनुष्य के प्रशंसनीय कर्म है। इसके अलावा हमारे वेद जो है, वेदों में कोई इतिहास नहीं है। वेदों में किसी के बारे में इतिहास कुछ भी नहीं लिख रखा उसमें। वेदों में तो केवल सैद्धांतिक बातें लिख रखी है कि मनुष्य को ये क्या क्या जरूरी है, क्या कैसे रहना है, कैसे, ये सारी बातें लिखी है, ये सारा ज्ञान दिया गया है इसका वेदों में, लेकिन इतिहास नहीं है वेदों में। ठीक है। उसके अलावा जो शंकराचार्य जी थे वो, उनके पिताजी थे शिव गुरु और उनके दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी थे, और इनके आचार्य थे आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद। तो ये सब चीजें थी। इन्होंने भी शंकराचार्य को भी पूरा अच्छे से मानते हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं अगर इन्होंने जैनियों के साथ डिबेट करने के लिए अद्वैतवाद के बारे में जो बताया कि भाई जीव और ब्रह्मा एक ही है, जब तो ठीक है, लेकिन अगर सच में शंकराचार्य जी का ये खुद का मत है कि भाई ब्रह्मा और जीव एक है, तो ये ठीक नहीं है। फिर अद्वैतवाद के लिए मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दी हुई है मेरी पिछली वीडियो में कि जीव और ब्रह्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। जीव अल्पज्ञ है, कम ज्ञान वाला, और जो ब्रह्मा है वो सर्वज्ञ है, सारे ज्ञान वाला। और जो ये संसार है ये मिथ्या नहीं है। ये बात प्रॉपर बताई गई है वो मेरे पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे कर 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 हमारा जो मूल चीज थी, हमारी जो मूल संस्कृति थी, वो मूल संस्कृति क्या थी? वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और वेदों का अनुसरण करना, पालन करना। तो ये चीज तो हमसे छूट गई, लेकिन हमें क्या आ गया? ढोंग पखंड आ गया, चमत्कारिक बातें आ गई, मूर्ति पूजा आ गई, ये सब आ गई। तो हमको खुद अपने आप से, तुम सभी मत संप्रदाय को देखो और जानो कि जो हमारा ये वैदिक धर्म है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में जो सैद्धांतिक बातें बताई हैं हमको,
वो कितनी सत्य है और हमको क्या कैसी चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो इतना ही बता पाऊंगा मैं आज के लिए। और इसमें फिर और भी मत वालों के लिए बताया गया है कि जो बाद में मत आए हैं, जैसे कबीरदास जी का मत आया है, सिखों का मत आया है, इनके बाद राम स्नेही वल्लभ मत आया है, दादूपंथी मत आया है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के बारे में जो बताया गया है। तो ये सब आप इस सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में से बाकी मत मतांतरों को देख सकते हैं। और आजकल के टाइम पे हम नए मत भी देखते हैं, जैसे कि ओशो आ गया और इस्कॉन वाले आ गए जो केवल गीता को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरा इस्कॉन आ गया, इसके बाद कबीर का अवतार मानता है रामपाल, एक वो मत भी है। तो ऐसे करके बहुत मत प्रचलित है, उनके भी कभी समय निकलने पर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे उनके बारे में भी। जैसे रामकृष्ण हंस, रामकृष्ण मिशन है और रामकृष्ण आश्रम भी होते हैं, वो भी हैं। तो ये सारी चीजें इनके अलग वीडियो कभी निकालेंगे। तो असली जो सन्यासी होता है वो इन सब चीजों से, तीन ऐषणाएं होती है, उनसे मुक्त रहता है, जिसमें लोकेशना, वितेशना और पुत्रेशना। लोकेशना मतलब लोग की चाहत, अपने किसी पद की चाहत, लोगों में दिखाने की चाहत, ये होगी लोकेशना। ऐसे ही वितेशना मतलब पैसों की ललक, पैसों की चाहत। पुत्रेशना मतलब पुत्र मोह, अपनों का मोह, ये पुत्रेशना होगी। तो ये जो असली सन्यासी होता है उसमें ये तीनों चीजें नहीं होती। और तीसरा, कई यज्ञों के बारे में भी बताया गया है, जो ये आह्वान करते हैं परमात्मा को बुलाने का, विसर्जन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये भी सब वेदोक्त नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। तो जो पूर्ण परमात्मा है, न तो वो किसी में आता है न किसी में जाता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो अपने मरे हुए सगे संबंधियों का, जो ये पंडे लोग होते हैं, वो निकाल लेते प्राण और किसी का डाल सकते थे, या उनका प्राण लेके और किसी के शरीर में डाल सकते थे, या किसी पत्थर में डाल सकते थे। ऐसा नहीं होता, ये वेदोक्त बातें नहीं है। ये हम लोगों को भी आजकल के टाइम पे समझनी चाहिए। और जितना हम प्रयास करें वेदों की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने की, उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो इसने कई वो भी बनाया है, जैसे यज्ञ करते थे जिसमें अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ये मैंने यज्ञ की एक वीडियो है उसमें भी बताया है, लेकिन फिर बता देता हूँ। नरमेध यज्ञ तो उसको बोलते हैं जिसमें मनुष्य मर जाता है और उसके शरीर को विधिपूर्ण उसका दाह संस्कार किया जाता है, ये तो हो गया नरमेध यज्ञ। और गोमेध यज्ञ यही है जिसमें अन्न, इंद्रिया और पृथ्वी आदि को पवित्र रखा जाता है। अश्वमेध यज्ञ में राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्याधि का देने हारा यजमान हो, ये अश्वमेध यज्ञ होता है। तो ये डिफरेंट काइंड के यज्ञ है। और आज के लिए मैं इतना ही बता पाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, इसमें समोल्लास 11 में कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे पहले पूर्वज थे तो वो कैसे उपासना वगैरह करते थे। तो क्योंकि ये जो मूर्ति पूजा है, शैव मत, वैष्णव मत, बौद्ध, जैन, ये तो सब बाद में आए हैं, महाभारत युद्ध के बाद आए हैं। ये सब ये मतांतर जो पुराण भी लिखे गए हैं वो भी महाभारत के बाद लिखे हुए हैं। तो इसमें जैसे कि कई लोग को ये पूछते तो हमारे पहले पूर्वज क्या करते थे, तो उसका आंसर ये होगा कि पहले के जो पूर्वज थे वो सुबह के टाइम पे और सायंकाल के टाइम पे, जब संधि वेला रहता है, जैसे दिन निकलता है सुबह सुबह और जब शाम ढलती है, तब उस टाइम पे 2 टाइम दिन में तो संध्या और हवन करते थे। संध्या मतलब क्या होता है कि मंत्रों को बोलकर ध्यान करना परमात्मा का, उसमें सारे मंत्र है, उपासना के, स्तुति के, प्रार्थना के। तो 20-25 मिनट में, आधा घंटे में खत्म हो जाती है संध्या। ऐसे ही हवन होता है, हवन भी अगर दैनिक यज्ञ कोई करता है तो वो भी लगभग आधे घंटे में, 40 मिनट में खत्म हो जाता है। तो लगभग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को ईश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करते थे हमारे पूर्वज। तो ये था। तो सब लोग आर्य कहलाते थे पहले। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ
और हम जो महाभारत देखते हैं, महर्षि व्यास की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण देखते हैं, तो उनमें आर्यों का ही संबोधन किया गया है। और ऐसा है कि दूसरी बात, कई लोग ये बोलते हैं कि पुराण वाले या शैव मत वाले या महावीर वाले, जैनी वाले, ये सब ये बोलते हैं कि भाई कि जो शिव जी है, शिव का मतलब तो बहुत पहले से है, शिव भगवान तो बहुत पहले हुए थे, रामायण से भी पहले हुए थे। और ये हमने वो चीज़ लिखी है, जैसे विष्णु है, विष्णु भी बहुत पहले हुए थे। देवी है, जैसे देवी पुराण है, उसमें देवी के बारे में बताया है, तो वो भी बहुत पहले से है। जबकि ऐसा है नहीं। ये जो विष्णु है, शिव है, देवी है, ये एक ही ईश्वर जो निराकार है, जो हमारे पूर्वज इनको मानते थे, उन्हीं के ही नाम है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो ऐसे करके भगवान के तीनों लिंगों में नाम उठते हैं। तो वो एक ही शक्ति है, एक ही सर्वशक्तिमान सर्वबुद्धिमान परमात्मा है, एक ही चेतन परमात्मा है, जिसका ये इन लोगों ने बाद में अपने ग्रंथों की रचनाएं की। और परमात्मा को जब मैंने समुल्लास, जो सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास है, उसकी वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ईश्वर के कितने 100 वर्ड बताए हैं। ईश्वर को 100 नामों से जाना जाता है, और भी, तो उनमें शिव भी आ गया, विष्णु भी आ गया, ब्रह्मा भी बोलते हैं ईश्वर को, देवी भी बोलते हैं, और सूर्य भी बोलते हैं, अग्नि भी बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिक मंत्रों में स्पेसिफिक ईश्वर के ये नाम लिए गए हैं कई। तो इसके लिए आप मेरी सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 1 की वीडियो देखें, वो बहुत अच्छी है, उससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जैसे आजकल के सीरियल्स में भी दिखाया हुआ है कि महाभारत का जो सीरियल देखते हैं अपन टीवी पे, और रामायण देखते हैं, तो ये उसमें कृष्ण भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये करते हैं, तो ये सब गलत है। तो वो एक निराकार जो शिव था, जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी पूजा करते थे कृष्ण जी और राम जी, ये सब, ना कि मूर्ति पूजा करते थे। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों का संदेह क्लियर हो गया होगा, और आशा है कि आप भी अपने पूर्वज जो संध्या उपासना करते थे और दैनिक यज्ञ करते थे, यज्ञ एक किस्म का दैनिक कार्य है, जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही यज्ञ करना हमारी परंपरा थी पहले। तो डेली हम संध्या करते थे सुबह और यज्ञ करते थे, ऐसे ही शाम को संध्या और यज्ञ करना। तो ये आर्यों का वो है, और वेदों को मानते थे, वेदों का पाठ करते थे, वेदों का पठन पाठन था, और वेदों की ही सारी बातों को माना जाता था वेदों के आधार पर। तो ये सब चीज़ें हैं। धन्यवाद।